नेक्स्ट देखो, गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब ये कैथल में स्थित है। कौन सा गुरुद्वारा भाई? कैथल में नीम साहिब। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के किस जिले से हैं? तो अरविंद केजरीवाल भैया क्या फेमस राजनीतिज्ञ हैं, ये पहले आईएएस भी रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? ये दिल्ली के हैं। और हरियाणा के कौन से ज़िले के हैं? ये हरियाणा के भिवानी ज़िले के हैं। नेक्स्ट है, समाचार पत्र रंगीला मुसाफिर के संपादक कौन है? समाचार पत्र का क्या नाम है भाई? रंगीला मुसाफिर। तो इसके संपादक कौन है? इसके संपादक हैं प्यारे लाल। कौन है भाई? प्यारे लाल। नेक्स्ट देखो, गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो गुरुग्राम मंडल में कौन सा आता है भाई? महेंद्रगढ़ जिला आता है। बाकी जो ये झज्जर सोनीपत ये किस में आ गए भाई? ये रोहतक मंडल में आते हैं। और चरखी दादरी है भिवानी, ये भी किस में पड़ते हैं? ये रोहतक मंडल में आते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा युग में सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उनके जन्म स्थल के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कौन सा जो युग में सुप्रसिद्ध, यानी कोई एक तरफ तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम है, दूसरी तरफ क्या उनके जन्म स्थान दिए हुए हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नियम है वो बताना है। यशपाल शर्मा कहाँ से हैं? हिसार से हैं। रणदीप हुड्डा रोहतक से हैं। प्रणीति चोपड़ा कहाँ से? ये अम्बाड़ा से है। तो जूही चावला सिरसा से। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या है आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखो, हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है भाई? हिसार मंडल में झज्जर जिला नहीं आता है। बाकी जो तीनों ज़िले हैं फतेहाबाद, जींद और सिरसा, ये हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष का सूरजकुंड मेला नगद विहीन यानी कैशलेस मेला कहलाता है? तो सूरजकुंड में जो मेला लगता है भाई वो नगद विहीन यानी कैशलेस मेला किस वर्ष कहलाया था? ये कहलाया था वर्ष 2017 में। कहाँ पर लगता है सूरजकुंड मेला? ये फरीदाबाद में लगता है और फरवरी के महीने में लगता है। तो 2017 का जो मेला था वो नगद विहीन कह लिया कैशलेस मेला कहलाता है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है? हिसार ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक कितने 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। यानी एमएलए की कितनी सीट है भाई हिसार में? 7। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? तो नीचे दिए गए में यानी सामान्य सर्वाधिक वर्षा, सामान्य से यानी क्या अधिक वर्षा होती है, तो ऐसा क्षेत्र चुनना हमने इनमें से कौन सा है? अम्बाड़ा ऐसा जिला है जहाँ सामान्य सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले हरियाणा का क्षेत्र है ये, जहाँ क्या उससे अधिक वर्षा होती है सामान्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1996 से प्रभावी पूर्ण महानिषेध की घोषणा की थी? तो 1996 में कौन मुख्यमंत्री थे भाई? बंसीलाल थे। तो बंसीलाल ने क्या है नई प्रभावी पूर्ण महानिषेध की घोषणा की थी। कोलंबस वेस्ट इंडीज़ खालिस्तान में पहुंचा था। तो कोलंबस क्या है भाई? ये एक यानी व्यक्ति थे जो वेस्ट इंडीज़ में कब पहुंचे थे? 1492 में इन्होंने क्या वेस्ट इंडीज़ की खोज की थी, या वेस्ट इंडीज़ पहुंचने का जो रास्ता था उसकी खोज की थी। भारत में पहली रेलवे लाइन किन स्टेशनों के बीच में बिछाई गई थी? तो भारत में जो पहली रेलवे लाइन है भाई ये कब बिछाई गई थी और किन 2 स्टेशनों के बीच बिछाई गई थी ये पूछा गया। तो ये कौन से 2 स्टेशन थे? मुंबई और ठाणे। किसके बीच में चली थी? मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। ये जो क्वेश्चन है भाई 10th या मतलब 9th 10th की क्या एसएस में भी आता है। नेक्स्ट देखो, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है भाई? ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स क्या भी एक बीमारी का नाम है, तो ये विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। आगरा किसने स्थापित किया था? तो आगरा की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और ये कब की थी सिकंदर लोधी ने? 1504 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंदे मातरम गीत कौन सा गीत है भाई? वंदे मातरम गीत है जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, पहली बार किस में प्रकाशित हुआ था यानी किस में छपा था पहली बार? तो ये पहली बार छपा था आनंद मठ में। और कब छपा था? 1896 में पहली बार आनंद मठ में वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ था। नीचे देखो, वंदे मातरम से संबंधित नई
वंदे मातरम पहली बार सन 1896 में आनंद मठ में 1896 में छिपा था और 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में क्या इसे गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। तो ये जो अधिवेशन था कांग्रेस का, इसकी जो अध्यक्ष कौन थे भाई, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। और आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सौभाग्य वे पोर्टल की शुरुआत की है? तो सौभाग्य वे पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार के किस मंत्रालय ने की है? विद्युत मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो ये सलाल परियोजना भी ये कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। कौन सी नदी पर? चेनाब नदी पर। और कौन सी योजना है? सलाल परियोजना। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के गठन के समय राज्य में कितने जिले थे? तो जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था, उस टाइम हरियाणा में केवल कितने भाई? 7 जिले थे। और नीचे देखो, इस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? उस टाइम जो सबसे बड़ा जिला था वो था हिसार। और जो सबसे छोटा जिला था कौन सा था भाई? जींद जिला था। ऐसा जिला जिसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ है, ऐसा जिला अब तक कौन सा भाई जिसका कोई टुकड़ा नहीं हुआ? वो जींद ही जिला है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है भाई? 10, जिन्हें हम एमपी भी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कितनी सीट है भाई? 10 हैं। और नीचे देखो, इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट दिए हुए हैं। 2 जिले आरक्षित हैं, यानी जो लोकसभा की सीटें, तो उनमें कौन कौन से 2 जिले आरक्षित हैं? सिरसा और अम्बाला है। सिरसा से एकमात्र महिला एमपी कौन चुनी गई थी? सुनीता दुग्गल। कौन है भाई? सिरसा से एकमात्र महिला एमपी सुनीता दुग्गल। अम्बाला से एमपी कौन है? रतनलाल कटारिया। हरियाणा में नवीन पद्धति से बनाया गया पहला शहर है। हरियाणा में नवीन पद्धति से बनाया गया पहला शहर करनाल है। भाई करनाल को क्या नई पद्धति से बनाया गया है। नेक्स्ट देखो, डमरू का सबसे बड़ा रूप क्या है? तो डमरू का सबसे बड़ा रूप क्या है भाई? डेरू। डेरू क्या है? डमरू का सबसे बड़ा रूप है। ये भी पूछा जा सकता है भाई डेरू का छोटा रूप क्या है? तो डमरू है। खिजरा खां का मकबरा राज्य में कहाँ पर स्थित है? खिजरा खां का मकबरा भाई हरियाणा राज्य में कहाँ पर है? सोनीपत जिले में स्थित है। यह सोनीपत में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के वंशजों द्वारा किया गया था। यह भी पठान शैली में समर्पित है। ये भी पूछा जा सके कि खिजरा खां का मकबरा कौन सी शैली में है? पठान शैली में निर्मित है, कह लो समर्पित है। और जो शेरशाह सूरी के वंशज है उन्होंने इसका क्या निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, चौवन ऋषि की याद में मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चौवन ऋषि की याद में जो मेला है अभी वो डोसी की पहाड़ियों में आयोजित किया जाता है। किसमें किया जाता है? डोसी की पहाड़ियों में। और ये पूछा जाए कि डोसी की पहाड़ियाँ क्यों प्रसिद्ध हैं, यानी डोसी की पहाड़ियों से कौन से ऋषि जुड़े हुए हैं? तो चौवन ऋषि हैं भाई वे। और ये डोसी की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आती हैं। सिरसा जिले में स्थित रानिया नामक ऐतिहासिक कस्बे का प्राचीन नाम क्या था? सिरसा जिले में क्या है भाई? एक रानिया नामक ऐतिहासिक कस्बा है। ये तो इस कस्बे का पुराना नाम बताना है, क्या था? राजबपुर। क्या नाम था भाई? राजबपुर इसका पुराना नाम था। किसका? रानिया कस्बे का, जो कहाँ पर पड़ता है? रानिया कस्बा सिरसा जिले में। कौन सी गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो गुरुग्राम की तहसील कौन सी नहीं है भाई? कोसली नहीं है, क्योंकि कोसली ये कहाँ पर पड़ता है? शायद रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आता। बाकी सोहना, मानेसर और फरूख नगरी ये किसके अंतर्गत आई है? गुरुग्राम के अंतर्गत आई है। गुरुग्राम की क्या है? तहसील है। सांग परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो सांग जो परंपरा है भाई ये पहले सांग हुआ करते, अब तो बहुत कम हो गए। तो जो सांग परंपरा की शुरुआत लगभग 1730 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? लगभग 1730 ईस्वी में। और मांगेराम व गोवर्धन सारस्वत मुख्यतः सांगी हैं। नेक्स्ट देखो, शिव चौदस उत्सव कब मनाया जाता है? शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है, नहीं कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये शिव चौदस उत्सव या मेला ये कहाँ पर अभी? अम्बाड़ा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन 1857 की क्रांति में किन रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो जो जींद रियासत थी भाई, जींद रियासत ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया।
सन 1857 की क्रांति में 3 रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जींद आ गया, उसमें नाबाव है, पटियाला, इन तीनों ने दिया था। हरियाणा के रेतीले बाग में सिंचाई के साधन क्या हैं? तो हरियाणा का जो रेतीला बाग है तो वहाँ सिंचाई के साधन क्या भाई? नलकूपों फुहारों की सहायता से क्या सिंचाई की जाती है। और नेक्स्ट देखो भाई, कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली यमुनानगर में। ये क्वेश्चन अब भी आया हुआ था ग्रुप डी में, शायद जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था अब ये 2023 में, तो उसमें क्या भाई ये क्वेश्चन आया हुआ था अक्टूबर में जो एग्ज़ाम था। छछरौली यमुनानगर की क्या चेरापूंजी, चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है इसे। छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से जाना जाता, जो कहाँ पर है? यमुनानगर में। नेक्स्ट देखो, रेवाड़ी से कितने रेलवे मार्ग निकलते हैं? तो रेवाड़ी से कितने भाई? 6 रेलवे मार्ग रेवाड़ी से निकलते हैं। देखो कौन कौन से हैं। रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से झज्जर और रोहतक, रेवाड़ी से फिर देखो नारनौल और रींगस, रेवाड़ी से कनीना, महेंद्रगढ़, लतनाली, लोहारू। और जो छठा है भाई, रेवाड़ी से कहाँ चली गई रेलवे लाइन? दादरी, भिवानी, हिसार और सिरसा। तो रेवाड़ी से 6 रेलवे मार्ग निकलते हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति वाला जिला वो हमारा हिसार जिला है, जहाँ पर क्या सबसे अधिक अनुसूचित जाति है। कौन सा जिला? भी हिसार जिला है। तो इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व सब्सक्राइब करें।